गाइस, तो आज हम करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 3। कल हमने आर्टिकल 1 एंड 2 कर लिया था, जिसमें कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन थी और एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स था, मतलब जो पार्ट नहीं है। आज हम करेंगे कि जो पार्ट है, जो इंडिया का ऑलरेडी पार्ट है, उसमें अगर चेंजेस करने हैं तो क्या करना है। 2 और 3 में सिर्फ यही डिफरेंस है कि ये बिल्कुल हमारे मतलब जो बाहर का है उनकी बात कर रहा है, ये वाला जो न्यू स्टेट्स है, और ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स है। ये चीज़ ध्यान देने वाली है। अब हम चलते हैं आर्टिकल पे। तो हाँ, ये आर्टिकल का अब हम इसको शुरू कर रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स पार्लियामेंट कर सकती है। ठीक है, पार्लियामेंट, ये चीज़ ध्यान रखनी। बेशक स्टेट का काम हो रहा, कर पार्लियामेंट ही सकती है। Form a new state by separation of territory from any state or by uniting 2 or more states or parts of states or by uniting any territory to a part of any state। ठीक है, इसमें ये कि ना स्टेट न्यू बनाने, सिंपल याद रखो। इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिमिनिश कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं हम एक स्टेट का? एक तो कोई स्टेट हो ही ना, वैसे एक स्टेट बना दी। एरिया इंक्रीज़ कर सकते हैं, एरिया डिक्रीज़ कर सकते हैं। बाउंड्रीज़ थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं और नेम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये 5 चीज़ें हम कर सकते हैं इसमें, बट एक प्रोविज़न है। प्रोवाइडेड क्या है इसमें? दैट नो बिल फॉर द पर्पज़ शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन of the president and unless where the proposal contained in the bill affects the area, boundary, name, area increase decrease, boundaries name हो। जैसे कि भाई इसमें क्या हटा है अब हमारा? न्यू स्टेट है ही नहीं तो किससे पूछेंगे। इसके अलावा बाकी चीज़ें एरिया, बाउंड्रीज और नेम ऑफ स्टेट। द बिल हैज़ बीन रेफर्ड बाय द प्रेजिडेंट, किसे रेफर करेगा? लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव को नहीं, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। पार्लियामेंट भी एक लेजिस्लेचर है और वो लेजिस्लेचर से ही बात करेगा। फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूज़ देयर ओन विद इन सच पीरियड as may be specified in the reference or within such further period as the president may allow and the period so specified or allowed has expired। तो अभी ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ही टाइम बताएगा या फिर जितना भी दिया गया टाइम स्पेसिफाई कर दिया जाएगा, उतने में उनको रिप्लाई करना होता है। अब एक्सप्लेनेशन 1 क्या है कि जो आर्टिकल 1 है ना, क्लोज ए और ई, ए टू ई, कौन सा ए टू ई? ए टू ई, ये सारे जिसमें कि एक नई स्टेट बना रहे हैं हम, एरिया डिमिनिश कर रहे हैं, बढ़ा रहे, ये सब चीज़ें करने के लिए हम यहाँ वर्ड बेशक स्टेट यूज़ हुआ हो, बट इसमें हम यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड कर रहे हैं। बट प्रोविजो जो है, प्रोविजो क्या होता है कि प्रोवाइडेड दैट नो बिल, इसमें जो रिकमेंडेशन लेनी है ना, उसमें स्टेट की तो लेनी है बट यूनियन की लेने की ज़रूरत नहीं है, यूनियन टेरिटरी की। ठीक है, क्योंकि भाई ये छोटी होती है और डायरेक्ट सेंटर के कंट्रोल में आती है, तो ऐसे बहुत सारे उसके कारण इनको नहीं करना होता। एक्सप्लेनेशन 2 ये है कि द पावर कन्फर्ड ऑन पार्लियामेंट बाय क्लोज ए इंक्लूड्स द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय यूनाइटिंग अ पार्ट ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ये तो वही सेम बात होगी। ठीक है, अब ये यहाँ 2 और 3 जो ये है, ये चीज़ें क्या है कि भाई द वर्ड लेटर स्पेसिफाइड इन पार्ट ए बी, ये सब ओमिट कर देते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया था कल भी कि पार्ट ए बी ऐसे कुछ स्केड्यूल बने थे पहले कि पार्ट ए टाइप स्टेट्स, पार्ट बी टाइप स्टेट्स। ये तुम जब पॉलिटी पढ़ोगे तो तुम्हें दिखेगा। उन सब को हटा के वो जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आई थी, उसके बाद ये सारा चेंज हो गया था। और ये जो यूनियन टेरिटरी वाला प्रोविज़न है, ये 8th अमेंडमेंट 1966 से आया था। अब हम नेक्स्ट चीज़ जो करते हैं, इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये कि जो ये रिकमेंडेशन होती है ना प्रेसिडेंट की, ये एक ऐसा ऑर्डिनरी बिल होता है, इसमें कोई मतलब स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए होती। इसको ऑर्डिनरी बिल की तरह पास होता है, इसमें जॉइंट सिटिंग वगैरह अलाउड होते सब होता है। बट इसमें एक फैक्टर होता है कि ये ओनली ऐसा ऑर्डिनरी बिल है जिसमें कि प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, और स्टेट जो भी बोले वो मतलब बाइंडिंग नहीं होता। ये चीज़ याद रखने की ना कि बाइंडिंग नहीं होता। हालांकि ये चीज़ हमारे इसमें नहीं दी गई है, बट स्टिल ये बाइंडिंग नहीं होता है, चीज़ ध्यान रखना।